27 साल के एज में जो मुझे 3 बातें पता चली, काश पहले पता हो जाती। मुझे पता है तुम इस वीडियो को छोड़ के जाने वाले हो क्योंकि तुम बहुत जल्दी में हो, तुम्हारे अंदर पेशेंस खत्म हो गया है। लेकिन मैं तुमसे वादा करना चाहता हूं, अगर तुमने इस वीडियो को 10 मिनट 12 मिनट ध्यान से पूरा अगर तुमने देखा तो मेरा वादा है तुम लास्ट तक कुछ ऐसा जानोगे ना ही कोई कभी बताया और ना ही आगे कोई बताया। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता। हमारे तुम्हारे जैसा एक लड़का हुआ करता था, एक नॉर्मल से गांव में, बहुत ही मिडिल क्लास गरीब परिवार का लड़का। लेकिन उसके अंदर एक अच्छी क्वालिटी थी कि वो बहुत ज्यादा मेहनती था। अगर उसको कोई एक काम दे दिया जाए वो पूरा फोकस के साथ करता था और बढ़िया से करता था। उसकी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम आया, घर में पैसे की प्रॉब्लम आई, उसके जिंदगी में प्रॉब्लम आया, उसके हेल्थ में प्रॉब्लम आया, बहुत ही ज्यादा गिरा, बहुत ही ज्यादा उठा, प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम को झेला, धीरे धीरे जिंदगी करती रही। उसके माँ बाप का एक ही उम्मीद था कि मेरा लड़का मेरे लिए कुछ करे। मेहनत करता था लड़का, पढ़ाई में भी अच्छा था, ना ही बहुत ज्यादा हाई था ना ही बहुत ज्यादा लो था, नॉर्मल था। मेहनत किया, भागा दौड़ा, कई लोगों ने ताना मारा, उसको सेल्फ डाउट भी हुआ कि मैं क्या करूंगा, होगा नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे वो लड़के ने जो अचीव करना चाह रहा था, यानी घर में जो पैसे की किल्लतें थी वो अचीव किया, बहुत पैसे वाला बन गया, बहुत पैसे वाला बन गया। जिंदगी में खुशहाली आ गई, घर परिवार खुश हो गया, पूरे मोहल्ले में नाम हो गया, पूरे गांव पूरे जिले में नाम हो गया। ये गरीब घर का लड़का क्या नाम बना लिया, क्या पैसा कमा लिया। लेकिन उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। पता मोड़ क्या था? ध्यान से सुनना, दिमाग खुले। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कि उसके पेट में कोई बीमारी आ गया। इलाज शुरू हुआ, बड़ा परेशान हुआ। 1 डॉक्टर, 2 डॉक्टर, 3 डॉक्टर, डॉक्टर को बदलता गया, जिला बदलता गया, कई जिले गया, कई राज्य गया, लेकिन उस बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा था। करते करते 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, सालों साल लग गए, बीमारी नहीं ठीक हो रहा था। पैसा लगे जा रहा है। और एक समय ऐसा आ गया कि उस लड़के को अपना घर बेचना पड़ा, अपने पेट में जो बीमारी है उसके इलाज के लिए। उसका घर बिक गया, उसका सेविंग्स खत्म हो गया, एकदम जीरो पे आ गया। यानी जीरो से शुरू किया, जीरो पे आ गया। मेरे दोस्त, ये कहानी किसी और की नहीं है, तुम्हारी है। तुम्हें शौक लगेगा कि मेरी कहानी कैसे? हाँ, ये तुम्हारी कहानी। कैसे तुम्हारी कहानी है? ध्यान से समझो। तुम कोई स्कूल में, कॉलेज में, घर में, यहां तक कि तुमसे जो मिला क्या बोला? बेटा पैसा कमा लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। बेटा पैसा कमा लो, घर में खुशहाली आ जाएगी। मैं भी बोल रहा हूं, पैसा कमा लो, घर में खुशहाली आ जाएगी। लेकिन पैसा कमा लो, घर में खुशहाली आ जाएगी, ये पूरी तरीके से सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? दुनिया का, संसार का कुछ फंडामेंटल होता है। जैसे पानी जो पीने वाला होता है, जो पानी होता है H2O से बना होता है। दुनिया में, धरती पे कोई भी वस्तु हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी जीव हो, एक चीज से नहीं बना है। कई सारी चीजों का मिश्रण है,
लेकिन तुमको क्या बताया गया या हमको क्या बताया गया था? बेटा पैसा कमा लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन इसके बीच की सच्चाई क्या है, थोड़ा समझते। क्या पैसा कमाना नहीं सोल्यूशन है या पैसा कमाना सोल्यूशन है? क्या है? मैंने बोला जिंदगी में बैलेंस। तुम्हारे मन में कभी सवाल आया कि तुम हाई स्कूल का एग्जाम दिए, 10th का एग्जाम दिए, सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए, मैथ में तुम पास हो गए, तो क्या कर लाओगे तुम? कि तुम पढ़ने में अच्छे हो या फेल हो गए? तुम फेल कर लाओगे। यानी जिंदगी में केवल एक चीज पर फोकस करने से लाइफ नहीं बनती। जिंदगी का ये 3 कुआं जो मुझे 27 साल के में पता चला, काश ये 3 कुआं खोदने के बारे में मुझे पहले पता चला होता तो बात कुछ और थी। लेकिन उस लड़के की तरह तुम्हारी भी एक कहानी न बन जाए, इसीलिए ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 3 कुआं। सबसे पहला कुआं तुम हो, तुम्हारा हेल्थ है, तुम्हारा बॉडी है। तुम पैसा कमाओ, तुम मेहनत करो, भागो दौड़ो, अच्छी बात है, लेकिन कुआं खोदना आज से शुरू कर दो, अपने हेल्थ का कुआं। तुमने कहावत सुना होगा, आग लगने पे कुआं खोदना। कभी तुमने इसका डीप मीनिंग समझा? सामने घर है, उसमें आग लग गई, तुम आज ही कुआं खोद रहे हो, क्या हो? घर जल जाएगा। हमारे यहाँ पे घर क्या, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारे यहाँ पे घर अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है तब जाके उसको सेब मिलता है, केला मिलता है, फल मिलता है। हमारे वहां जब डॉक्टर बोलता है गर्म पानी से दवा खाओ, तब हम गर्म पानी पीते हैं। यानी अगर हम प्रॉब्लम के आने से पहले समझ जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी दोस्त, जिंदगी आसान हो जाएगी। प्रॉब्लम के आने से पहले हमें संभलना होगा, हमें जगना होगा। कैसे जगेंगे हम? तुम्हें हेल्थ को अपने सही रखना होगा। तुम्हारे पास पैसा है, जिम जाओ। तुम्हारे पास पैसा है, अच्छा डाइट लो। तुम बोल रहे सर भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम जिम नहीं जा सकते, घर में वर्कआउट करो। बहाना नहीं, ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है, डंबल नहीं है, ईट है, पानी का बोतल है, बाल्टी है, जैसे है स्टार्ट करो। अच्छा डाइट लो। सर डाइट, भाई डाइट के लिए पैसा नहीं, भाई डाइट के लिए पैसा नहीं। अगर तुम्हारे पास डाइट के लिए पैसा नहीं है, चना है तुम्हारे घर में, दाल है तुम्हारे घर में, आलू है तुम्हारे घर में, जो जो चीजें हैं, केला मिल जाएगा सस्ता, अंडा मिल जाएगा सस्ता, कुछ भी हो शुरू करो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, डाइट के लिए पैसा नहीं है, जिम के लिए, तीसरा अवेयर हो जाओ। तुम अवेयर हो जाओ, यानी हेल्थ का कुआं खोदो। हेल्थ का कुआं खोदने का सबसे बेहतरीन तरीका, जिम करो, पैसा नहीं, वर्कआउट करो घर पे। डाइट लो, पैसा नहीं है, जो मिले उसी को खाओ, लेकिन अवेयर होके खाओ, इसमें कितना प्रोटीन मिलेगा, इसमें क्या नुकसान है, क्या फायदा। जिंदगी का पहला कुआं आज से अभी से शुरू करो, हेल्थ अच्छा रखो। दूसरा कुआं पैसे का कुआं। पैसे का कुआं ये कैसे बनेगा? तुम अगर 5,000 कमा रहे हो, तुम अगर 10,000 कमा रहे हो, 20,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख कमा रहे हो, जितना भी तुम कमा रहे हो, अगर तुम्हें पैसे का कुछ नहीं पता है, पता करो पैसा क्या है, पैसा क्यों है, पैसा से क्या आता है, पैसा से क्या नहीं आता, पैसा कैसे बढ़ेगा। पैसे की नॉलेज बढ़ाओ, बुक पढ़ो, वीडियो देखो, पैसे की नॉलेज बढ़ाओ। बिना दूसरे कुएं के, बिना पैसे के कुएं के तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। और ये चीजें तुम्हें स्कूल में, कोचिंग में, घर में, अगल बगल कहीं नहीं मिलेगा जानने को। पैसे का कुआं बनाओ। अगर तुमको नहीं पता है, बेसिक 3 बातें याद रखो। पैसे का कुआं बनाने के लिए 3 बातें याद रखो। पहला, तुम इमरजेंसी फंड बनाओ, उसमें महीने का 2,000 डालो, जितना तुम्हारी सैलरी है उसका 10% या 20% इमरजेंसी फंड बनाओ, डालो। दूसरा, सेविंग करो। इमरजेंसी फंड अलग है, सेविंग्स अलग है। सेविंग मतलब, इमरजेंसी मतलब हम टच ही नहीं करेंगे, सेविंग मतलब यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और तीसरा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। बोलो कहां लगाएं, कहां लगाएं? बेसिक जानते हो,
सोना खरीद लो। यानी जो आगे चल के तुम्हें पैसा रिटर्न दे पाए। सोना ले लिए, इमरजेंसी पड़ा, गिरवी रख के पैसा लिया। लेकिन तुमने कोई बिना जरूरत का कोई अंड बंड खरीद लिया। तुमने 10,000 का जूता खरीद लिया। 10,000 का जूता रख के कहीं गिरवी तुम्हें पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन तुमने अगर सोना कर दिया तो वो मिल जाएगा। तो 3 बेसिक चीज है। तुम पैसा इमरजेंसी फंड में डालो, सेविंग करो, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। आगे तीसरा कुआं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा कुआं क्या है? वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इस टॉपिक पे बात करेंगे अगले वीडियो में कि तीसरा कुआं क्या होना चाहिए। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगे, नॉलेज मिले, मैंने वादा किया था कि तुमको इस वीडियो में बेहतरीन नॉलेज मिलेगा। तो अगर तुम्हें वो मिला, कमेंट में बताओ किस चीज पे तुम आज से अभी से काम करना स्टार्ट करोगे। और तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ऐसे बेहतरीन वीडियो के लिए सब्सक्राइब करो। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि जिंदगी में कुछ ऑटोमेटिक नहीं बदलेगा। तुम्हें जोर लगा के उस चीज को बदलना होगा। यही हमारा पर्पज है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।